हेलो दोस्तों, ये सिंगल फेस एनर्जी मीटर है। इस पर लिखा हुआ है एसी सिंगल फेस 2 वायर स्टैटिक एनर्जी मीटर। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम एनर्जी मीटर कहते हैं और सिंपल हिंदी लैंग्वेज में इसे बिजली का मीटर कहते हैं। जो सप्लाई हम गवर्नमेंट से खरीदते हैं, लेते हैं, वो इसी मीटर के द्वारा रीड होती है। जितनी लाइट हम खर्च करते हैं उतने का ही हम इस रीडिंग को देख करके बिल बनता है। ये इसके टर्मिनल होते हैं। लेफ्ट साइड में 2 टर्मिनल हैं और राइट साइड में भी 2 टर्मिनल हैं। बीच में ये जो स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू इसमें जो कवर लगा हुआ है उस कवर को टाइट करने के लिए होता है और साथ ही साथ एक सील लगाई जाती है इस स्क्रू के। और यहाँ पर ये जो होल दिया रहता है, इसमें एक सीलिंग वायर लगा करके इसको सील किया जाता है ताकि कोई इसे खोल ना सके। इसे हम बाजार से खरीद करके लाए हैं, तो इसको हम खोल करके देखते हैं और इस पर हम लोड भी डालेंगे, इसका हम कनेक्शन भी करेंगे। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक नवल। ये देखिए, इसको हमने ओपन कर दिया है। S1 S2 L2 L1 इस प्रकार से ये दिए हुए हैं। S फॉर सप्लाई और L फॉर लोड, ये लोड साइड के लिए है और ये सप्लाई साइड के लिए है। यानी कि यहाँ पर हम फेस का लगाएंगे सप्लाई का, यहाँ पर न्यूट्रल का। ये दोनों टर्मिनल लोड साइड के लिए होते हैं। ये फेस कनेक्ट किया जाता है और इसमें न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है लोड साइड के लिए। इस प्रकार से लोड डाला जाता है। और इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम जाने तो इसमें ये जो 4 LED लाइटें दिख रही हैं, इन लाइटों पर इनमें से पहले पर लगा हुआ है फेस, दूसरे पर ELT, तीसरे पर रेवोल्यूशन और चौथे पर लिखा है कैलिब्रेशन। तो इन सभी लाइटों का अपना अपना एक मीनिंग होता है। इसमें जिस पर ये फेस हो रखा है, इसका मतलब ये है कि सप्लाई मीटर तक आ चुकी है। जब भी हम मीटर में इनपुट सप्लाई देंगे तो ये फेस की LED लाइट जो है ब्लिंकिंग करेगी। ये ELT जो दिख रहा है, ये अगर हमारी इंटरनल जो हाउस वायरिंग है उसमें कहीं से भी अगर फेस वायर अगर लीकेज हो रहा हो और वायरिंग काफ़ी पुरानी पड़ गई है या बेकार है, तो उस केस में अगर फेस लीकेज हो रहा होता है, उस कंडीशन में ये ELT लाइट जो है ब्लिंकिंग करती रहती है। अगर कभी भी ब्लिंकिंग करे तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी हाउस वायरिंग चेंज करानी पड़ेगी, रिपेयर करानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हो चुकी है। उसका जो इंसुलेशन है वो वीक हो गया है, जिसकी वजह से हल्का हल्का फेस जो है लीकेज हो रहा है। होता है ये रिवॉल्विंग का। जब हम मीटर पर लोड डालते हैं उस समय ये ब्लिंक करती है। और ये चौथा है, ये है कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन जब हम लोड डालेंगे तो मीटर घूमेगा, उसी के साथ साथ जो है अपना ये इम्पल्स के रूप में ये LED लाइट ब्लिंकिंग करेगी। इस पर ये 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर शो हो रखा है। इसका मतलब होता है अगर हम मीटर पर 1 किलोवाट का लोड घंटे के लिए डालते हैं तो 1 घंटे के अंदर 3200 बार ये लाइट ब्लिंकिंग करेगी। तो दोस्तों, अब हम एनर्जी मीटर का सर्किट डायग्राम बना करके देखते हैं और कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है उसमें हम ये भी देखेंगे। ये देखिए, एक एनर्जी मीटर का सर्किट डायग्राम। इसमें 4 टर्मिनल दिए हुए रहते हैं, 2 होते हैं प्राइमरी साइड के और 2 होते हैं सेकेंडरी साइड के। इनकी अगर हम मार्किंग की जाए तो क्योंकि ये वाली साइड जो सप्लाई से कनेक्ट किए जाते हैं, तो इस पर हम S1 S2 और ये दोनों साइडें लोड के लिए दी जाती हैं, तो इस पर हम डाल देते हैं L2 L1। बाहर वालों को 1 दिया है और अंदर वालों को 2 करके मार्किंग कर दिया है इसका। तो इसी प्रकार से इनका हम सप्लाई का कनेक्शन भी करेंगे। ये है हमारा सिंगल फेस एनर्जी मीटर और ये सिंगल फेस AC सप्लाई है। सिंगल फेस AC सप्लाई से फेस दिया जाता है इसके S1 टर्मिनल को। इस प्रकार से न्यूट्रल वाला जो कनेक्शन होता है वो दिया जाता है इसको S2 टर्मिनल को, इस प्रकार से। तो लोड को जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जो L1 है, जो बाहर वाला लोड के लिए जाता है फेस का, और न्यूट्रल का जो है ये अंदर वाला, ये न्यूट्रल के लिए जाता है। इस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है एनर्जी मीटर का।
यानी कि जो दोनों बाहर बाहर वाले होते हैं इन दोनों पर हम फेस कनेक्ट करते हैं और दोनों अंदर वाले जो होते हैं इन पर हम न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करते हैं। लोड के लिए देते हैं, ये लोड साइड के लिए चला गया। ये सिंगल फेस एसी सप्लाई है। ये एसी का सिंबल है। तो इस प्रकार से हम सिंगल फेस एसी सप्लाई का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये बाहर की साइड जो जा रही है ये लोड के लिए है, ये जैसे लोड है ये लोड के लिए कनेक्ट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम ओरिजिनल तरीके से मीटर पर भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इसके हम कनेक्शन करते हैं और देखते हैं ये मीटर सही है या ख़राब है, क्योंकि हम इसको नया खरीद के लाए हैं। लोड डाला जाएगा इस पर, लोड से क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये कवर को उठा के एक साइड में रख देते हैं और इसके ये टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं। वैसे मीटर कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ये सप्लाई वाला जो वायर होता है फेस का, ये सबसे लास्ट में कनेक्ट किया जाता है। पहले हमेशा न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है और न्यूट्रल के वायर को भी करीब 1 इंची छील लेते हैं, क्योंकि इसमें ये 2 पेच होते हैं, दोनों ही पेचों से ठीक से कनेक्ट हो जाता है। इनको लूज कर लेते हैं। ये सिंगल फेस एनर्जी मीटर जो होता है इसको हम 4 किलोवाट के लोड तक के लिए यूज कर सकते हैं और 5 किलोवाट से तो फिर 3 फेस वाला मीटर यूज करना पड़ता है। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल में 10 स्क्वायर mm की 2 कोर केबल, एल्यूमिनियम की 2 कोर केबल, या फिर जो है सेकेंडरी साइड में इसका 2.5 या 4 स्क्वायर mm या 6 स्क्वायर mm की कॉपर की केबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेकेंडरी साइड में भी हम 10 स्क्वायर mm की 2 कोर केबल एल्युमिनियम की केबल यूज़ कर सकते हैं। कनेक्ट करते हैं। पहले हम न्यूट्रल के लिए कनेक्ट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम ये न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर में दोनों स्क्रू जो है टाइट कर देने चाहिए और इसे कनेक्ट कर देते हैं। स्क्रू हमेशा परफेक्टली टाइट करना चाहिए, थोड़ा सा भी लूज अगर रह गया तो स्पार्क देगा और उस स्पार्किंग की वजह से और मीटर भी जल्दी ख़राब हो सकता है और ये टर्मिनल तो ख़राब हो ही जाएंगे। इसलिए कनेक्शन हमेशा टाइट ही रखने चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। इस प्रकार से ये दोनों हमने टाइट कर लिए हैं। अब हम इसे सप्लाई में कनेक्ट करके देखते हैं। एक बार सप्लाई से कनेक्ट करके देखते हैं। ये दिख रहा है आपको। इसको कनेक्ट करते ही इसकी जो है रेड कलर की LED लाइट जो है ये ब्लिंक कर गई। इससे ये साबित होता है कि फेस की सप्लाई हमारे यहाँ तक आ चुकी है। दिख रहा है ना क्लियरली। और मैं बंद करके देखें एक बार, फिर देखिएगा। ये देखिए हमने बंद कर दिया और सप्लाई चली गई। फिर से हम ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन हो गया। तो ये फेस को शो करता है कि हाँ हमारी सप्लाई यहाँ तक आ चुकी है। और ये ब्लिंकिंग तभी करेगा, रेवोल्यूशन को तभी शो करेगा जब हम इस पर लोड डालेंगे। अभी लोड हमने दिया नहीं है, तो अब हम लोड भी डाल के देखते हैं। हमारे पास में एक इमर्सन रॉड है, उस इमर्सन रॉड से हम पानी को गर्म करेंगे। और ये इमर्सन रॉड कितनी रेटिंग की है ये भी हम आपको चेक कराते हैं, खुद भी चेक करेंगे। ये इमर्सन रॉड है, इससे हम अभी पानी गर्म करेंगे और इस मीटर पर हम लोड डालेंगे। ये इस पर लिखा हुआ है क्लियरली 1500 वाट का, यानी कि 1.5 किलोवाट का है। ये हेवल्स का है, ये देखिए ये हेवल्स का है। और 230 वोल्टेज AC 50 हर्ट्ज। तो इसी इमर्सन रॉड को हम पानी में डाल करके और इसी को हम एज ए लोड की तरीके से देंगे। एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं। ये देखो ये एक्सटेंशन बोर्ड है। जो लीड है उसे हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना होता है, बाद में फेस का। तो पहले हम न्यूट्रल का ही कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर चला गया। अब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। सिंगल फेस एनर्जी मीटर के कनेक्शन करना बहुत सिंपल होता है। देखिए इसके अंदर चला गया। अब हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन पूरी तरीके से टाइट रहने चाहिए, लूज़ नहीं रहना चाहिए। लूज़ रहने से क्या होता है कि जब लोड थोड़ा सा भी चेंज होता है या बढ़ता है तो स्पार्क होता रहता है, जिसकी वजह से सारे टर्मिनल इसके जल जाते हैं और मीटर भी बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके इनपुट और आउटपुट दोनों साइड के हमने टर्मिनल के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमें लोड डालना है इमर्सन रॉड का पानी गर्म करने के लिए। और हम देखेंगे अभी हमारे एनर्जी मीटर में जो रीडिंग शो हो रखी है वो 2.6 शो हो रखी है। क्लियरली देखिए, ये देखिए 2.6। और इस पर हम 1.5 किलोवाट का लोड डालते हैं और देखते हैं कि इसकी 0.1 या 0.2 रीडिंग कितनी देर में आती है। अगर ये मीटर हमारा सही होगा उसकी रीडिंग आगे बढ़ाएंगी, उससे पता चल जाएगा कि मीटर हमारा सही है। मीटर ठीक प्रकार से चेक भी हो जाएगा।
अब हम स्विच को ऑन करते हैं। उससे पहले हम टाइम नोट करते हैं। टाइम हो रहा है 5:38 शाम के। 5:38 पर हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करते ही ये कैलिब्रेशन वाली LED लाइट जो ब्लिंकिंग करने लगी है, इससे ये साबित हो रहा है कि हाँ इस मीटर पर अब लोड है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस पर जो लिखा हुआ है 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर, इसका मतलब यही है 3200 बार जो है ये ब्लिंकिंग करेगी। 1 किलोवाट आवर का लोड है 1 घंटे के अंदर। और अगर 1.5 किलोवाट का लोड हमने इस पर जो डाला है 4800 बार ब्लिंकिंग करेगी। तो लोड अगर कम होता है या ज़्यादा होता है उसी के हिसाब से इसकी ब्लिंकिंग करने की स्पीड जो है कम या ज़्यादा होती है। ये देखिए 6 जो धीमे धीमे करके आगे बढ़ता जा रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि मीटर अपना सही है। तो ये अब हम आपको जो लोड हमने डाला है पानी को गर्म करने के लिए, ये देखिए ये हमने डाल दिया है लोड। क्लियरली दिख रहा है पानी गर्म होता हुआ। पानी में बबल्स भी आपको निकलते हुए दिख रहे होंगे। पानी के अंदर में इमर्शन रॉड भी सिग्नल बना रहता है, वहाँ तक डूबी हुई रहनी चाहिए। उससे अगर बाहर ज़्यादा निकली रहेगी तो इमर्शन रॉड जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। जैसा कि इसका जो प्लास्टिक का ये इंसुलेशन दिख रहा है नीचे वाला, यहाँ तक जो है पानी में रहना। इसको मैंने स्किप नहीं किया है, कंटिन्यू चल रहा है ये, जिससे क्लियर हो सके। तो ये देखिए 6 जो ऊपर बढ़ती जा रही है और 7 जो है नज़दीक आती जा रही है। और ये हो गया 2.7, 2 के जस्ट सामने जो है 7 आता जा रहा है और 6 जो ऊपर की तरफ काफ़ी हद तक खिसक गया है। अब टाइम हो रहा है 5:42, यानी कि 4 मिनट में इसकी रीडिंग 0.1 इंक्रीज हो गई है, अप्रोक्सीमेट है। तो इस प्रकार से ये तो शो हो गया कि मीटर हमारा सही है, लोड भी सही ले रहा है, सब कुछ ठीक है। और चालू लाइन पर एनर्जी मीटर के कनेक्शन खोलने हो तो सबसे पहले हमें फेस वायर, ये जो इनपुट का फेस वायर है, ये सबसे पहले खोलना होगा। उसके बाद में इनपुट का न्यूट्रल वायर खोलना पड़ेगा। उसके बाद में ये दोनों खोल सकते हैं, इनमें से कोई सा भी पहले हम खोल सकते हैं। अगर पोल से आ रही है तो पोल से पहले खोल दीजिए, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कनेक्शन को खोल दीजिए। उसके बाद में ये फेस निकाल लीजिए। कभी भी चालू लाइन पर इस तरीके से नहीं खोला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हमारा ये जो बोर्ड है, बोर्ड से हम सप्लाई को पहले यहाँ से बंद करते हैं इस प्रकार से, और पोल से हमने इसको अलग कर दिया। अब हमें यहाँ से सबसे पहले फेस को खोलना है। सबसे पहले इसको खोलना है, फिर इनपुट के न्यूट्रल को खोलो। इस प्रकार से पहले आउटपुट का फेस खोल दिया जाता है, उसके बाद में आउटपुट का न्यूट्रल खोल दिया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों खोल दिए जाते हैं। तो आपने हमारा ये वीडियो देखा, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल जो कि इलेक्टेक नवल के नाम से है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।